नमस्कार दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज के एक बार महत्वपूर्ण सवालों के साथ जो एसएससी, जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओएसआई, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं, आईबीपीएस, बैंक सबके पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं, उन कुछ सवालों की अगली सीरीज के साथ हम आपके साथ जुड़े हैं। आज हम चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पुनः हल करने का प्रयास करेंगे, ट्रिक्स से हल करने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम कितने जल्दी से जल्दी कम से कम कैलकुलेशंस में विथ स्पीड एंड एक्यूरेसी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाएं। पहला सवाल है आपका कि वह राशि ज्ञात कीजिए जिसका 5% वार्षिक ब्याज की दर से दूसरे वर्ष का ब्याज 420 है। ये 420 क्या है? दूसरे साल का ब्याज है, ध्यान दीजिएगा। 420 ये क्या है? सेकेंड ईयर का ब्याज है, सेकेंड ईयर का ब्याज। फर्स्ट ईयर का ब्याज क्या रहा होगा ये एज्यूम करिए जरा। इस 400 में ये जो 20 है ना, ये 400 में जो 20 है, ये 400 का ही 5% है। इसका मतलब ये है कि ये 20 इस 400 में 5% के कारण जुड़ा है। यानी इसका मतलब बहुत सीधा सीधा सा है कि पहले साल जो हमारा ब्याज रहा होगा वो 400 रहा होगा फर्स्ट ईयर में। मान लेते हैं P कोई राशि रही होगी, उसका 5% 400। तो अगर P 5% 400 है, देख लेते हैं, इसको सेटिस्फाई भी कर लेते हैं। 400 को 20 को लिख ले, 400 प्लस 20। फिर ये दूसरे साल यही P 400 रुपया लेके और आएगा और ये P कितना देगा? 400 देगा और ये 400 का 5% कितना है? 20। यानी हमारा एजम्पशन सही है। अब अगर ये 5% की वैल्यू 400 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 से गुणा कर लीजिए, 4 दूनी 8000। अगर यहां सवाल का ऑप्शन होता तो भी आप बहुत तेजी से इस सवाल को कर जाते, बहुत तेजी से इस सवाल को आप कर जाते। ये क्या हुआ? ठीक है, कर जाते, चेक कर लीजिए एक बार चेक कर लीजिए, चल रहा है ना? ठीक है, सही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 8000 रुपए की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 80,000 रुपए की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 92,610 हो जाएगी, जबकि ब्याज छमाही परिकलित की जाए? बहुत ही अच्छा सवाल। बिना पेन पेपर के भी आप इसको आप चाहें तो आप सॉल्व कर सकते हैं थ्रू ऑप्शन। फिर भी देख लेते हैं ये आर कितना है आपके पास? आर आपको दे रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है? आर आपको दे रहा है वार्षिक, कितना आर है आपके पास? 10% वार्षिक। तो छमाही में कितना रेट हो जाएगा भाई? 5%। कोई दिक्कत? अब कह रहा है कि आप देख लीजिए कि 80,000 को कितना हो जाना है? 92,610। यानी कितना ब्याज मिलना है? 12,610 रुपए ब्याज मिलना है। 12,610 रुपए ब्याज मिलना है। 80,000 रुपए पे 5% का मतलब हो गया 1/20 और 1/20 इसका हो गया 20/80 4,000। फिर इसका 1/20 कितना हो गया? 200 और फिर 200 का 1/20 यानी कितना हो गया? 20 दहाम 210। और इसको कर दिया तो आपने 3-3-1 से गुणा कर लेते हैं। तो 3-3-1 का मतलब ये 12,000 प्लस 600 और प्लस 10 क्या हुआ? 12,610। क्या टेन्योर लगा भाई? 1 टेन्योर, 2 टेन्योर, 3 टेन्योर और 6 महीने का स्लॉट है, तो कुल 1.5 वर्ष में ये पूरा हो जाएगा। ऑप्शन के थ्रू हीट एंड ट्रायल। 4 ऑप्शन का मतलब 25% क्वेश्चन सॉल्व, राइट ना? चारों ऑप्शन में से एक तो सही है ना? प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1/4, 25% क्वेश्चन तो वैसे ही सॉल्व है। तो हम उसी को हथियार बनाते हैं जो उसने विकल्प दिया है, ठीक है। किसी निश्चित राशि पर 5% ब्याज दर से 2 वर्ष में ब्याज के रूप में 328 रुपए प्राप्त होगा। किस निश्चित राशि पर 2 वर्ष में 5% की दर से ब्याज 328 प्राप्त होगा? सिंपल सा सवाल है। 2 साल में अगर आप 5% का ब्याज दर कैलकुलेट करेंगे कि अगर 5% की दर से 2 साल में परिणामी ब्याज क्या होगा, तो 5×5 10, 10.25। अगर 5% ले लें तो 5% प्लस 5% प्लस 5 × 5/10
100, तो ये कितना 10.25% ब्याज आएगा। 10.25 काट लेते हैं यार, ये 10.25 और इतना बराबर दे रहा है कितने के, 328 के। तो पूछ रहा है कि 100% कितना होगा। ये तो मूलधन होता है, निश्चित राशि मूलधन क्या है 100%। तो 328 डबल जीरो बढ़ा लीजिए और इस 10-25 का खत्म कर लीजिए दशमलव और गुणित 100 कर लीजिए। कोई दिक्कत है, सॉल्व कर लेंगे जब आप इसको तो ये आपको मिल जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं हम 25 से, तो 25 चौका 100 और ये कितना हो जाएगा, ये 41 बार कट जाएगा। ठीक, 41 से काट लीजिए, 41 8 328 8 बार कट जाएगा, 8 का 8 चौका, तो 8 चौका, तो आंसर आपका कितना आ जाएगा 3200 रुपया। मूलधन कितना आ गया 3200, ऑप्शन सी सही है। समझ पा रहे हैं, ध्यान से एक बार फिर से समझ लेते हैं, भागने की जरूरत नहीं, आराम से समझते हैं। अभी तो कोई देखो, ये 5% की वार्षिक दर से 2 साल का ब्याज 328 है। कोई भी राशि हो अगर 5% की दर से बढ़ेगी तो 2 साल में कितनी बढ़ जाएगी 10.25, और ये बढ़ के 10.5 बढ़ा हुआ कितना दे रहा है ब्याज 328। तो 10.25 कितने के बराबर हो गया, 10.25 328 के बराबर हो गया। तो मूलधन क्या होता है, मूलधन या वह राशि क्या होती है, मूलधन बराबर 100% बराबर 328 बटा 10.25, दशमलव इसका 2 अंक खत्म करने के लिए 2 जीरो बढ़ा दिया और गुणित 100 कर दिया। ये सॉल्व कर लेंगे आप तो 3200 आ जाएगा। क्लियर है, कितना हो गया 3200 आपका मूलधन आ गया। कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आराम से देखेंगे। कह रहा है कि यदि कोई राशि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, यदि कोई राशि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में स्वयं की 2.25 गुनी हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। ठीक है, ब्याज की वार्षिक दर क्या है। तो पहले तो एक बात समझो आप कि इस सवाल को बहुत कई तरीकों से और आसान से तरीकों से भी लगाया जा सकता है, लेकिन हम एक यूनिवर्सल आपको बता दें। एक फार्मूला होता है इस क्वेश्चन का, आप उस फार्मूले से भी देखेंगे, एक और कोई भी मेथड में जो होगा उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। इसका एक फार्मूला होता है कि R बराबर, ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं कि R इज इक्वल टू n की पावर 1/t-1 इंटू 100। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आप देखो क्या करना है हमको, कितना गुना हुआ, n क्या है गुना है, कितना गुना हुआ 2.25 टाइम्स, कितने टाइम में भैया 1/2 वर्ष में, -1 गुणित 100। कोई तकलीफ है, इसका आपने क्या निकाल लिया, सॉरी रूट निकाल लिया, तो 15 225 1.5 -1 गुणित 100 सॉल्व कर लिया तो आ गया 50%। ये ऑप्शन है कहीं 50%। अब आप देखो, एक तो ये तरीका था फॉर्मूला से, अगर फॉर्मूला नहीं आता तो हाइट एंड ट्रायल से कैसे करते। एक बात समझ रहे हो आप क्या, कोई राशि 100 से 2.25 गुनी हो जाए यानी 225 हो जाएगी, यही बात है ना। 100 से 225 होना है, कितने साल में 2 साल में। यानी ब्याज कितना मिलना है भाई, यानी ब्याज के रूप में कितना मिलना है आपको, एक्स्ट्रा कितना मिलना है 2 साल का परिणामी ब्याज 125 आना चाहिए। और परिणामी ब्याज का फार्मूला क्या होता है 2 साल के लिए, x + y, परिणामी दर का x + y/x। ठीक, यानी 125 आना चाहिए। देखो अगर हम 25 लें तो 25 50 ही हो रहा है यहाँ, फिर ये नहीं सूट करेगा। 30 लेंगे तो 30 60 सूट नहीं करेगा। 45 90 और 45 हम 56 30 25 हो जाए, 5 के 20 25 हो जाएगा, ये भी नहीं सूट करेगा। 50% अगर आप उठाएंगे तो देखिए सूट करेगा। 50 + 50 + 50 गुणित 50 बटा 100, देखो आ गया 125। यही तो 125 आप ढूंढ रहे थे। 125 किससे मिला 50% से। तो थ्रू ऑप्शन भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए ये अलग मेथड था, ये यहां से यहां तक हमने एक अलग मेथड था, ये दूसरा मेथड था।
फिर से समझ लेते हैं दूसरे मेथड को कि अगर 100 रुपया था 2.25 गुना होना है तो उसको 225 होना पड़ेगा, और कोई राशि 100 रुपये से 225 होती है तो ब्याज 125 मिलता है। दर 100 पे ही निकालते हो ना भाई, दर क्या होता है, रेट क्या है, पर 100 पर ईयर, राइट ना। तो अब 125 कहां से मिलेगा, 125 100 पे कब मिलेगा, 2 साल में, जब हमारा ब्याज दर 50 होगा। ठीक है, इससे भी सवाल लग जाएगा, फार्मूला अगर याद है तो आप ऐसे भी लगा लेंगे। ठीक है, आराम से बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है, एक धनराशि किसी निश्चित ब्याज दर पर 4 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, उसी ब्याज दर से वह कितने समय में 8 गुनी हो जाएगी। बहुत सिंपल सवाल है, ये सब बहुत आते हैं एग्जाम में, ट्रेंड में है, लेकिन सिंपल सवाल है, बहुत बहुत सिंपल। बता दूं मैं आपको ऐसे ही, 4 वर्ष में 2 गुना तो 12 वर्ष इसका आंसर होगा। एकदम ऑप्शन से बता रहा हूं, आपको कुछ नहीं करना, प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप सीधे बता लेंगे। देखिए होता क्या है, कह रहा है कि 4 ईयर में कोई राशि 2 टाइम्स हो गई, 2 टाइम्स ना, 2 टाइम्स होना कितना है भैया, 8 गुना। 8 कितना है, 2 की पावर 3। यहां आपसे पूछ क्या रहा है, समय, कितने समय में, तो समय यहां पे 4 था पहले 2 गुना होने के लिए, 8 गुना होने का मतलब 2 की पावर 3। यही जो पहले जितना गुना हुआ है उसके पावर में जो चढ़ता है उसी का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 3 12 साल में यह राशि 8 गुनी हो जाएगी। सिंपल सवाल, फिर से समझो, समझ गया कि नहीं, फिर से समझो। अगर नहीं समझ में आता तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो, कोशिश करो कि कमेंट बॉक्स में अपनी आप प्रॉब्लम लिखो, नेक्स्ट वीडियोस में या जब भी हमको मौका मिलेगा हम आपकी प्रॉब्लम जरूर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या है, क्योंकि एक अच्छा चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं, हो सकता है आपको कंफ्यूजन रह जाए, तो अगर कंफ्यूजन रह जाता है, सामने होते यार तो पढ़ाना आसान होता ना, आपसे पूछ लेते क्या कहाँ प्रॉब्लम है। अब कैमरे के सामने हम कितना आपसे बात कर पाएंगे, तो आपको अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपका प्रॉब्लम जरूर सॉल्व करेंगे। 4 साल में राशि 2 गुनी, 8 गुनी होनी है, यानी 2 की पावर 3 होनी है। तो 2 की पावर 3 होने का मतलब एक पावर होने में 4 साल लग रहा है, तो 3 पावर होने में 12 साल लगेगा ना। सिंपल सिंपल सा गणित है भाई। ठीक है, अगला सवाल देखिए, इसमें एक नोट भी लग गया है। ये सवाल मैंने खुद से अच्छे प्रीवियस पेपर्स से और अच्छे एग्जाम्स के पेपर्स वगैरह से मैंने खुद शॉर्टलिस्ट करके अपना नोट्स बना के फिर मैं आपके लिए ले आ रहा हूँ, ताकि आपको बेहतर से बेहतर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए और बेहतर से बेहतर क्वेश्चन आपको मिल सके। देखिए, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो बहुत आसान होते हैं, लेकिन कभी आप उससे मिले नहीं, उनसे परिचित नहीं है, तो आप उस सवाल को अटेम्प्ट नहीं कर पाते। तो जब आप, मेरा प्रयास ये है कि हर प्रकार के सवालों से मैं आपका परिचय करा दूं। एक धनराशि 3 वर्षों में स्वयं की 8 गुनी हो जाती है, कितने समय में 16 गुनी हो जाएगी। ठीक, देख लेते हैं, सेम पैटर्न का सवाल, इसको तो मतलब लगता है उस तरह से भी कर लेंगे, देख लीजिए। ठीक है, कह रहा है, पहले समझ लेते हैं, ये फार्मूला है, उसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। कह रहा है कि 3 वर्षों में 8 गुनी हो गई, 8 गुनी हो गई तो कितने समय में स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी। 16 गुनी होना है। देखिए, तो लिखा हुआ है, एक नोट दिया है इसमें, a certain sum of CI become x times in n1 year and y times in n2 year, then 1 by x की पावर n1 इज इक्वल टू होता है y की पावर 1 by n2। x कितना था, x कितना हो गया, 8 गुनी हो जा रही है ना। 8 गुनी होने का मतलब हो गया 8 की पावर कितने समय में, n1 का मतलब टाइम्स है, तो 1/3, 16 गुनी हो जाएगी। ठीक, तो 16 की पावर n/2। ठीक है, अब आप इसको बदल लीजिए, ये क्या हो सकता है, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 का क्या मतलब है, 2 की पावर 3 की पावर 1/3, ये बराबर होगा 2 की पावर 4 की पावर 1/n2। यहां से आपको नहीं दिखेगा, मैं कैलकुलेशन इधर शिफ्ट कर देता हूं। अब ये क्या हो गया, अब इसको क्या लिख सकते हो आप, 2 की पावर
घात की घात हो तो घातों का गुणा 3/3 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 4/n। बेस सेम है तो पावर बराबर हो जाएगा, तो बराबर 4/n, तो n इज इक्वल टू 4, 4 ईयर आ जाएगा, 4 ईयर। तो ये ऑप्शन 4। फिर से समझ लेते हैं। कह रहा है कि कोई राशि 3 वर्षों में 8 गुनी हो जाती है तो कितने समय में 16 गुनी हो जाती है। तो फार्मूला है आपके पास x की पावर 1/n1 इज इक्वल टू y की पावर 1/n2। तो x कितना है 8, 8 की पावर 1/3 बराबर 16 की पावर 1/n2। तो 8 को क्या लिख सकते हो 2 पावर 3 की पावर 1/3 इज इक्वल टू 16 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4 की पावर 1/n2, सॉरी पावर n2, ये पावर यहाँ पे भी n2, तो ये n2, ये n2, तो ये क्या हो जाएगा, अब इसको कर लेंगे तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 3 की पावर 1/3 यानी 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 4/n2। सॉल्व करेंगे तो n2 की वैल्यू 4 साल, ये आपका ऑप्शन बी सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक राशि 3 वर्ष में स्वयं की 3 से 3/8 गुनी हो जाती है, ब्याज की दर बताओ। ऑप्शन भी नहीं है इसमें, ब्याज की दर बताओ। तो बहुत सिंपल सवाल, फिर वही कर सकते हैं, रेट लगा वाला फॉर्मूला R इज इक्वल टू उसी से लगा लेंगे। ठीक है, कैसे, देखो R बराबर क्या होता है, R बराबर हमने आपको बताया कि R इज इक्वल टू n की पावर 1, सॉरी n की पावर, एक मिनट, n की पावर 1/n, n की पावर 1/t माइनस 1 इंटू 100। सिंपल है। अब n कितना है भाई, 8 3 के 24 3 27/8 की पावर 3 साल का मामला है ना, तो 1/3 माइनस 1 इंटू 100। कोई तकलीफ है भाई, तो ये आपने क्या कर लिया, 27/8 का मतलब हो गया 3/2 माइनस 1 इंटू 100, इसका मतलब ये हो गया 1/2 गुणित 100, यानी कितना रेट हो गया, ब्याज की दर 50%। सही है, 50% इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ये सवाल देखते हैं कि एक राशि 3 वर्षों में स्वयं की 3 से 3/8 गुनी हो जाती है, ब्याज की दर क्या है। मैंने आपको बताया था ना फॉर्मूला, R क्या होता है, R इज इक्वल टू होता है क्या, n की पावर 1/t माइनस 1 इंटू 100। सिंपल है, तो ये बराबर हो गया n कितना हो गया भाई, 8 3 के 24 3 27/8 और की पावर टाइम कितना है 1/3 माइनस 1 और होल इंटू 100। सॉल्व कर लेंगे ना गुरु, तो ये कितना हो जाएगा, 3 7 3 3 9 3/2 माइनस 1 इंटू 100, यानी 1/2 इंटू 100 कितना आ जाएगा 50%। सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ऐसे जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने हर क्वेश्चन के पास लिख दिया है कि वो सवाल कब पूछा गया है। ठीक है, तो एक एक सवाल महत्वपूर्ण है आपके लिए परीक्षा के लिहाज से। एक धनराशि किस निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 4,840 और 3 वर्ष में 5,324 हो जाएगी। आसान सा सवाल है भाई, इसमें क्या दिक्कत है, दर पूछ रहा है ना। अब आप क्या कर लेंगे, इसको कुछ करना ही नहीं, आप समझ लो, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाओ। 3 साल में कितना हो गया, 3 साल में कोई राशि 3 साल में कितनी हो जाती है 5,324। 2 साल में कितनी हो जाती है, 2 साल में हो जाती है 48 40, घटा लो, तो ये तीसरे साल का ब्याज आएगा कितना, 3rd ईयर का ब्याज घटा लो, 4 12 में से 4 जाएगा 8 और 12 में से 8 जाएगा 4, 484। कोई दिक्कत, 3rd ईयर का ब्याज कितना आ गया 484 और 3rd ईयर का मूलधन क्या होगा भाई, दूसरे साल अगर इतना पैसा ये प्राप्त हुआ है
तो दूसरे तीसरे साल के लिए तो यही ब्याज होगा ना। तो तीसरे साल का, थर्ड ईयर का मूलधन आपको दिया है 4,840। इस मूलधन पर इतना ब्याज प्राप्त हुआ। बताओ कितना परसेंट है? देखो 4,840 का 484 क्या परसेंट है? दिख रहा है 10% है यार, 10%। खत्म सवाल। क्यों? दूसरे साल का जो मिश्रधन होगा वो पहले तीसरे साल के लिए मूलधन होगा। क्लियर है ना? तीसरे साल तक, 3 साल में 5,324 रुपए, 2 साल में 4,840 रुपए, तो तीसरे साल का ब्याज 484। इसमें कोई डाउट नहीं ना? अब सीधा सब कॉन्सेप्ट ये कहता है चक्रवृद्धि ब्याज का कि तीसरे साल के लिए मूलधन क्या हो गया? दूसरे साल का मिश्रधन। दूसरे साल का मिश्रधन क्या है? 4,840। 4,840 मूलधन तीसरे साल का है, तो इस मूलधन पर अगर 484 रुपए ब्याज मिला है तो ब्याज ये 10% ही ना है, इसका सीधा सीधा दिख रहा है, तो ये 10% हो गया। कुछ नहीं करना, हिट एंड ट्रायल है। आप इसको बहुत आसानी से बड़े अच्छे ट्रिक्स के साथ सॉल्व कर लेंगे। इस क्वेश्चन को करने का एक दूसरा भी तरीका है, फार्मूला है। फार्मूला पढ़ेंगे, देख लीजिए फार्मूले से भी क्वेश्चन कैसे करते हैं। इस सवाल को आप एक फार्मूले से भी कर सकते हैं। मैं आपको मैं नेक्स्ट कहीं एक समझा देता हूं आपको, अलग से पेज लेके, सॉरी अलग से पेज नहीं अवेलेबल है, यहीं पे बता देता हूं, समझ लीजिए। देख लो, इसमें एक फार्मूला लगता है। वो फार्मूला क्या है? वो ये है। फार्मूले से आप घर पे ट्राई कर लीजिएगा, आ जाएगा। R इज इक्वल टू A2 बाई A1, A2 बाई A1 की पावर 1 अपान T2 माइनस T1 होल माइनस 1 इंटू 100। अब A2 क्या होगा देख लेते हैं। 5,324 बटा 4,840 की पावर क्या होगा? 1 बाई T2 3 ईयर हो जाएगा, T1 2 ईयर हो जाएगा, मतलब 1 बाई 1 कोई मतलब नहीं, माइनस 1 इंटू 100। सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपको 10% मिलेगा। इस फार्मूले से भी आप क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। ये फार्मूला आपको किताबों में देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर ये फार्मूला नहीं याद है तो इसकी ज़रूरत ही क्या है? ये फार्मूला अगर याद है तो ठीक है, कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आया जिसका कैलकुलेशन लेंदी है तो भले इसको फॉलो कर लेंगे। ऐसे तो मेंटली कर लिया ना। 484 रुपये ब्याज मिला, कितने पे? 4,840 रुपये पे, तो सीधा सीधा दिख रहा है कितना? 10%। क्लियर हो रही बात? कोई दिक्कत है? आगे देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चक्रवृद्धि ब्याज के बहुत अच्छे सवाल। एक धनराशि निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 4 वर्षों में 7,000 तथा 10,000 हो जाती है। 7 वर्षों में 4,000 तथा 8 वर्षों में, यहां छूट गया है, मैं इसको पूरा कर दे रहा हूं, आप भी अपने जब करिएगा तो 8 वर्षों में, तथा यहां पे मैं लिख दे रहा हूं ये कितना है? 8 वर्ष में 10,000 हो जाती है। मूल राशि प्रारंभ में क्या थी? बहुत आसान सा सवाल। कह रहा है कि एक धनराशि निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, एक धनराशि निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में 7,000 और 8 वर्षों में 10,000 हो जाती है। मूल धनराशि प्रारंभ में क्या थी? ठीक है, इस सवाल को लगाने का एक बहुत ही अच्छा सा उपाय ये है कि आप इस सवाल को इस तरह से कर लीजिए। क्या भाई? देखो, ये 4 साल में 7,000 हो गए, तो 5वें साल के लिए मूलधन हो गया। भाई 4 साल में अगर कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7,000 है, तो आगे के लिए क्या है? मूलधन है। ये मूलधन है आगामी वर्ष के लिए। आगामी वर्ष के लिए ये मूलधन है। कोई तकलीफ? अब कह रहा है कि या अगले 3 साल के बाद, मतलब 4 साल के बाद, 4 साल में इतना और 8 साल में 10,000, यानी यह राशि जो है वो क्या हो जाती है? 10,000 हो जाती है। ऐसे भी लगा सकते, या इस सवाल को इस तरह से आप लगा लीजिए। ठीक है, यही कर लेते हैं। तो आपका ये हो गया कि प्रारंभ में क्या थी। अच्छा चलिए, 7,000 आपको क्या मिला?
मिश्रधन मिला। मान लीजिए मूलधन क्या था, छोड़ दीजिए इसको, माना मूलधन P है, तो क्या होता है 7,000 रुपया मिश्रधन है, कितने समय का, P1, ये क्या होता है P1 प्लस R कितना है ये नहीं पता है, एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से R नहीं पता है, तो R/100 की पावर 4, एक नंबर। दूसरा नंबर क्या है, यही राशि 10,000 की दर से, 10,000 P मूलधन वही 1 प्लस R वही बटा 100, समय बस कितना हो गया, सॉरी समय कितना हो गया 8, ये दूसरा समीकरण हो गया। ठीक है, अब अगर हम 2/1 कर लें, इक्वेशन 2/इक्वेशन 1 सॉल्व कर लें, तो ये 10,000 बटे 7,000 बराबर 1 प्लस R/100 की पावर 4 बचेगा, पावर 4 बचेगा। ठीक है, और P भी कैंसिल हो जाएगा, और यहां पे क्या बचेगा, ये देखो 1 से 1 प्लस R/100 की पावर 4 7,000 बटा P हो जाएगा, 10,000 बटे 7,000, और ये बराबर हो जाएगा कितना 7,000 बटे P। ठीक है, देख सकते हो इसको, यहीं पे अगर आप सॉल्व कर लो तो क्या हो जाएगा 1 प्लस R/100 की पावर 4 इज इक्वल टू 7,000/P। क्लियर है, अब आप काट लो, क्या हो गया 3 जीरो इसका, 3 जीरो इससे खत्म, तो और 1 जीरो ये, 1 जीरो इससे खत्म, तो P बराबर हो गया 4900। आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्या किया ये ध्यान दीजिए, मान लिया मूलधन P है, 7,000 रुपए की राशि 4 साल में हुई, तो 7,000 बराबर P1 प्लस R/100 की पावर 4, और 10,000 रुपए की राशि 8 साल में प्राप्त हुई, तो 10,000 बराबर P1 प्लस R/100 की पावर 8। क्लियर है, अब क्या कर दिया आपने, अब क्या कर दिया आपने कि 2 को 1 से भाग दे दिया, 2 को 1 से भाग दे दिया, तो 10,000 बटे, तो 2 को 1 से भाग दे दिया, तो 10,000 बटे 7,000 बराबर P प्लस 1 प्लस R/100 की पावर 8 बाई 1 प्लस R/100 की पावर 4, ये ऊपर जाके 8 में से 4 घट गया, तो पावर 4 बच गया। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कहाँ है, 1 के पास है, इसकी वैल्यू आप कैसे ले लिए, यहां से ले लिए, ये मिल गया इसकी वैल्यू 7,000 बटा P, पुट कर दिया, P मिल गया आपको 4900। ठीक है, अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, बहुत बेहतरीन सवाल। एक धनराशि किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेशित की जाती है, यह प्रथम वर्ष के अंत में 650 और द्वितीय वर्ष के अंत में 676 हो जाती है, प्रारंभ में मूलधन क्या था, ऑप्शन नहीं है इसमें। ठीक है, देख लेते हैं, यह सवाल SSC CGL MTS GD CPO SI सब एग्जाम में पूछा गया है, सीधा सीधा सा सवाल है और बहुत ही बेहतरीन सवाल है। देख लेते हैं क्या है इसमें, कह रहा है कि देख लीजिए, एक धनराशि किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेशित की जाती है, तो प्रथम वर्ष के अंत में 650 और द्वितीय वर्ष के अंत में 676 हो जाती है। ठीक है, सिंपल सा सवाल है, आप इसको क्या कर सकते हैं, आप देखो कि मूलधन पूछ रहा है आपसे कि मूल राशि क्या थी। ठीक है, पहले आप ये देखो कि आपको दूसरे साल के अंत में कितना मिल गया भैया 676, पहले साल के अंत में कितना मिला है 650, यानी आपको कितना मिला 26 मिला, सॉरी 26 मिला। ये क्या है, इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर है, ये दूसरे साल का ब्याज है, ये दूसरे साल का क्या है, ये ब्याज है, लिख लें दूसरे वर्ष का ब्याज 26 रुपये, और दूसरे साल का मूलधन 650,
650। तो कितना परसेंट हुआ ये देख लें। रेट क्या आ जाएगा, रेट हो जाएगा 26 रुपया ब्याज मिला, कितने रुपए पे, 650 रुपये पे गुणित 100, 25 चौका 100, और ये कितना हो जाएगा, 14 बार कटेगा, राइट। ये कितना हो गया, 25 से काट देंगे तो 25 दूनी 50, 15, 25 छक्का 150, 26, सॉरी पूरा कट गया। तो ये आर आ गया 4%। क्या पूछ रहा था आपसे, प्रारंभ में मूलधन क्या था, मूलधन क्या था, तो 4%। अब कह रहा है कि एक साल के अंत में ही वो 650 हो गया था, यानी 104, ब्याज की दर 4%, यानी 104% बराबर कितना था, 650। तो 100% कितना होगा, निकाल लो, यही मूलधन होगा, 650 बटा 104 गुणित 100। ये बराबर सॉल्व कर लेंगे आप तो मिल जाएगा आपको, 4 ही से काट लीजिए तो ये कितनी बार कटेगा, 4 से 25 से 26 बार कटेगा, और 4 से कितनी बार कटेगा, 25 बार, और इसको काट लेंगे तो 13 दूनी 26, 13 25 65 50, और इसको काट लेंगे तो 12 दशमलव फिर 25 ना, तो 25 हम 625, मूलधन 625 आएगा। फिर से समझ लें, कह रहा है कि एक धनराशि किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित की जाती है, या प्रथम वर्ष के अंत में 650 और द्वितीय वर्ष के अंत में 676 हो जाती है। प्रारंभ में मूलधन क्या था, दूसरे साल 676, पहले साल 650, दूसरे साल का ब्याज 26, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे साल का मूलधन क्या होगा, पहले साल का जो अमाउंट मिला है, तो आर क्या हो जाएगा, 26 रुपये ब्याज मिल रहा है 650 रुपये पे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल गया 4%। और 4% जब रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो पहले साल पैसा जो भी मूलधन था वो 650 हो गया 4% का ब्याज लेकर, यानी 104% बराबर 650, तो 100% बराबर 625। सिंपल कर लेंगे सवाल। ऐसे ही सवाल आते हैं आपको चक्रवृद्धि ब्याज से। और एक सवाल और देखते हैं इसी क्रम में कि मजा आ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ने में, बोर लग रहा है आपको, अगर दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, निश्चित सॉल्व करेंगे, किसी ना किसी सेक्शन में आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पढ़ना है, एकदम मन से पढ़ना है और सेलेक्ट होना है, राइट। एक निश्चित राशि को 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के ब्याज, जबकि ब्याज दर वार्षिक देय है, और जब ब्याज छमाही संयोजित की जाती है तो ब्याज का अंतर 723 है, मूलधन ज्ञात कीजिए। ठीक है, 723 है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक फिर से पढ़ लेते हैं कि एक निश्चित राशि को 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में ब्याज 2 वर्षों का ब्याज, जबकि ब्याज वार्षिक देय है, और जब छमाही संयोजित की जाती है तो ब्याज का अंतर 723 है। बहुत सिंपल सवाल है भाई, घबरा रहे हो 3 लाइन देख के, एकदम मत घबराओ। और ये तो बिल्कुल मत सोचो कि ये सीजीएल मेंस का सवाल है तो तुमसे ना लग पाएगा, तुमसे ना लग पाएगा तो किसी से नहीं लग पाएगा, और इसको तुमको लगाना है कैसे, एकदम इजी से इजी मोड में। 20% अगर वार्षिक देय है, 20% वार्षिक देय है, तो किसी भी राशि पर 2 साल में कितना ब्याज दोगे बताओ हमको, 20 20 40 और 4 44%, यही ना दोगे। 20% 2 कॉन्स्टिट्यूटिव बढ़ाओगे क्रमागत रूप से, तो परिणामी क्या मिलेगा, परिणामी मिलेगा 44%। अब अगर ये छमाही देय है, 20% वार्षिक अगर छमाही देय हो जाए तो दर क्या हो जाएगी, छमाही हो जाएगी तो दर 10% हो जाएगी, और 10% जब हो जाएगी तो 2 वर्ष में क्या हो जाएगा, ये 2 साल का है, 2 वर्ष में क्या स्लॉट, 4 टर्म आएंगे, 4 टर्म, और 10% 4 बार जब जोड़ोगे तो 10-10 जोड़ोगे पहली बार 21, फिर 10-10 उधर से जोड़ लो 21, और 21 इसको ऐसे सॉल्व भी कर लेते हैं, 21 + 21 + 21 गुणित 21 बटा 100, तो 21 दूनी 42 और 441, 46.41। ये क्या है, ये छमाही प्राप्त होगा, और ये 44 वार्षिक प्राप्त होगा। तो जो वार्षिक ब्याज प्राप्त है, जो छमाही ब्याज प्राप्त है, उसका अंतर यानी 2.41 ये दे रहा है 723 के, बात समझ रहे हो। 2.41% कितना है, 723 के है, तो 1% कितने के होगा, ये समझ लो
कि ये परसेंट, या 241 हटा लेते हैं हम अपना कैलकुलेशन आसान करने के लिए। 2300, 2 तिहाई 6 और 4 तिहाई 12, अरे याद तो रहिए 3 बार कट जाएगा। ये कितना बार? 3 बार, यानी 1 बराबर, ठीक है, 1 बराबर 300। तो मूलधन कितना होता है? हमेशा 100 होता है, तो कितना आ जाएगा? 30। इससे इजी मेथड नहीं हो सकता इस क्वेश्चन को टैकल करने का। इससे इजी आई गारंटीड की कोई दूसरा मेथड नहीं हो सकता। देख लो, फिर से समझ लेते हैं कि यदि 20% वार्षिक है तो 2 साल में कितना परसेंट परिणामी ब्याज आएगा? 44%। और अगर 10% छमाही है तो 2 साल में कितना दोगे? 46.41%। और कह रहा है कि इन्हीं ब्याजों का जो अंतर है 2.41 वो 723 के बराबर है, तो 100 क्या होगा? तो 2.41 इक्वल टू 723, तो 241 इक्वल टू 72300, इधर 100 से गुड़ा, उधर 100 से गुड़ा, 1 बराबर 300, 100 बराबर 30,000। आया मजा? बस। और ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चन करते जाएंगे। इस बार सेलेक्ट होके रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए कि एक निश्चित राशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 350 है। यदि इतनी ही राशि इतने ही समय पर उसी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज से निवेशित की जाए तो कितना अधिक ब्याज प्राप्त होगा? कितना अधिक ब्याज प्राप्त होगा? ठीक है, तो सिंपल सा सवाल है ना भाई। क्या 4% हमको दे कह रहे हैं? पढ़ लेते हैं एक बार फिर से, थोड़ा और आसान तरीका भी दिमाग में आ सकता है। एक निश्चित राशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 350 है। 2 वर्ष का 350 है तो 150 और 175 रुपए 1 साल का हो गया। ठीक है, कह रहा है यदि इतनी ही राशि पर, देखो ध्यान दो, कुछ नहीं करना है। 2 साल का साधारण ब्याज कितना है? 2 साल का साधारण ब्याज 350, 1 साल का कितना आ जाएगा? साधारण ब्याज कितना आ जाएगा? 1 साल का आ जाएगा 175। यही कितना देगा भाई? ब्याज तो ब्याज, इसी का 4% निकाल लीजिए, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अंतर क्या आएगा? तो क्या कह रहा है? चक्रवृद्धि ब्याज से निवेशित की जाए तो कितना अधिक ब्याज प्राप्त होगा? कितना अधिक ब्याज प्राप्त होगा? चलिए ठीक है, देख लेते हैं। तो देख लीजिए, रेट क्या है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। आर रेट 4% बराबर 1/25। ठीक है, मान लीजिए अगर कोई राशि पी है भाई, सपोज कर लो, अगर वो 4% की दर से 175 रुपये पहले साल ब्याज देगी, दूसरे साल क्या ब्याज देगी? पी प्लस 175, तो इस पर क्या ब्याज देगी? पी तो 175 ब्याज दे दिया ये 2 साल, और 175 का 4%, 175 गुणित 4/100 कितना हो गया? 25 और 25 सत्ते 175, 7 रुपये अंतर आएगा। सिंपल सवाल है, आसानी से लग गया, समझ गए। देखो 2 साल का ब्याज 350, तो 1 साल का साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है, तो 175। कोई राशि पी है 4% की दर से 1 साल का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है ना, तो 1 साल का पी पर 4% कितना हो गया? 175 हो गया। फिर दूसरे साल यही पी प्लस 175 हो जाएगा, तो पी पर तो 175 ब्याज मिलेगा और इस पे कितना ब्याज मिलेगा? 7 रुपये। तो साधारण ब्याज की बात करोगे तो 175 प्लस 175 350, और ये 7 रुपये जो एक्स्ट्रा है यही चक्रवृद्धि ब्याज है। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा? डिफरेंस इज इक्वल टू 7 रुपया। ठीक है, ये CPO-SI 2016 का सवाल है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। चक्रवृद्धि ब्याज के बहुत महत्वपूर्ण सवालों के साथ आज हम आपसे जुड़े थे। और इस सवालों का एक बात हमेशा याद रखिए कि जब भी YouTube से पढ़ने का प्रयास करिए तो रजाई में सो के पढ़ने का प्रयास मत करिए। पेन पेपर लेके चौकन्ना होके पढ़िए। जहां दिक्कत है वहां वीडियो को रोकिए, 2 बार 3 बार देखिए, सवाल आपको समझ में आता है, नहीं आता है तो फिर हम हैं ही, कमेंट सेक्शन में अपना प्रॉब्लम डाल दिए। क्वेश्चन किस प्रॉब्लम में, किस क्वेश्चन के किस स्टेप में कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, हम आप तक पहुँच कर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।